एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ सैफ को स्कूल छोड़ने। आज मैं पहली बार ससुराल में अकेले निकली हूँ और सैफ के स्कूल भी पहली बार जा रही हूँ। सब लोग घर पर रहते थे, पहले हस्बैंड भी रहते थे घर पर और देवर भी रहते थे, पापा भी। पापा तो परमानेंट घर पर ही रहते हैं, तो बाबू को लाने और छोड़ने की कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन हस्बैंड बाहर चले गए और देवर तो बहुत पहले ही चले गए थे बाहर, और पापा की ड्यूटी है अभी दिन की, तो आज इस हफ्ते में बहुत दिक्कत हो गई, तो फिर मुझे ही आना पड़ा। अच्छा, मुझे मार्केट वगैरह जाना होता था तो हस्बैंड के साथ बाइक से उनके साथ चली जाती थी। आई हूँ बट अकेले पहली बार निकली हूँ और इस तरह से पैदल। ज़्यादा मुझे गलियाँ भी नहीं मालूम थी, तो फिर सैफ मुझे बताते बताते आया। काफ़ी डर भी लग रहा था थोड़ा सा मुझे। फिर उसके बाद में वहाँ पर मैंने बाबू को छोड़ दिया स्कूल। मैंने वहाँ पर ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की थी क्योंकि पहली बार गई थी, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। सारे पेरेंट्स बच्चों को छोड़ने आए थे, सब लोग गेट के पास खड़े थे, भीड़ भाड़ थी, तो ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पर वीडियो शूट नहीं की। फिर आ गई थी उसके बाद घर। तो यहाँ पर बाबू मेरा इंतज़ार कर रहा था। मेरा बच्चा मेरे बिना बिल्कुल भी नहीं रहता है। इसको इसकी दादी के पास छोड़ के गई थी, तो यहाँ बाहर ये खेल रहा था और इसने ले ली फिर मेरी पर्स। इसको लग रहा था कि मैं इसके लिए चीज़ लेकर आई होंगी, तो इसीलिए इसने मेरी पर्स ले ली थी। फिर बाबू को लेकर आई अंदर, और ये टाइम रहता है 8:30 से 9:30 लाइट चली जाती है, तो यहाँ घर के अंदर पूरा अंधेरा है। और मैंने पापा के लिए नाश्ता बना दिया था और खाना बना दिया था सॉरी, और सबको नाश्ता वगैरह कराकर बाबू को तैयार किया। तो अभी मैंने किचन का ओटा साफ ऑफ करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला था क्योंकि बाबू को छोड़ने भी जाना था पैदल पैदल, तो थोड़ा पहले ही निकल गए थे घर से, तो इसलिए भी सब गंदा पड़ा है। और यहाँ पर बाबू सोया था, जब सैफ को तैयार कर रही थी तब ये उठा था। तभी यहाँ का बेडरूम का बिस्तर भी मैंने नहीं समेटा था, तो बस यहाँ पर बेडरूम की खिड़की खोल ली है क्योंकि ये रोड किनारे हमारा बेडरूम है, रोड से बाहर की तरफ। तो इसकी खिड़की खोलो तो पूरी रोशनी आती है अंदर। यहाँ बाबू किससे मैं मस्ती कर रही हूँ, जब तक लाइट नहीं आती तो थोड़ी देर इसके साथ खेल लेती हूँ, फिर बाकी टाइम तो काम में ही पूरा दिन निकल। फिर सैफ को छोड़ के आई हूँ। फिर उसके बाद जो काम मेरा रह गया था, मैंने नाश्ता वगैरह सबको दे दिया था, बाबू को तैयार करके स्कूल में छोड़ आई, और उसके बाद फिर आई हूँ मैं घर पे। तो अब आज हाफिज़ साहब का टिफ़िन है, तो उनके लिए अभी बस खाना बनाना शुरू करूँगी। अभी करीब 10:30 का टाइम है, तो कपड़े भी मैंने आज सुबह ही लगा दिए थे, तो कपड़े मेरे सारे धुल गए हैं, और जो बर्तन सुबह के नाश्ते वगैरह के निकले थे वो सारे बर्तन मैंने धो दिए। फरहान को भूख लगी तो ये बाहर से आया भी अंदर। क्या फरमाइश कर रहा? क्या बेटा, क्या चाहिए? क्या? दाल। अच्छा, दाल दूँ बाबू को? दाल, ये दाल बाबू खाएगा। तो यहाँ मैं दाल को बॉईल करके रख दिया है, फिर इसमें लगाऊंगी तड़का, और चावल भी रख एक तरफ, और बस रोटी बनानी है। और दाल मैंने फरहान को दे दी दाल, तुअर की दाल है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। नमक और हल्दी सिर्फ डालकर उबाली थी, फिर इसको बाद में इसमें तड़का लगाती है। तो सादी दाल यहाँ फरहान को दे दी है, ये बहुत शौक से। तो बस अभी यहाँ पर आ गई थी मैं किचन में हाफिज़ साहब का टिफ़िन तैयार करने के लिए। हाफिज़ साहब का भी टिफ़िन बनेगा और सबके लिए लंच भी बनाऊंगी साथ में। तो यहाँ पर मैंने दाल बॉईल करके रख दी थी, और अभी बस मैं यहाँ पर तड़के के लिए सब्जियाँ काट रही थी, और ये एक तरफ रख दिया था पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि गर्म पानी दाल में डाल दूँगी। और ठंडा पानी डाल के भी दाल को खौला सकते हैं, लेकिन फिर ठंडा पानी डालने से दाल का टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो इस तरह से गर्म करके मैं खौला कर पानी डाल देती हूँ दाल में। और यहाँ पर मैं दाल के लिए तड़का लगाऊंगी। अच्छा, तो हाफिज़ साहब का टिफ़िन 12:30 तक पहुँचाना होता है, 1 बजे तक भी पहुँचा दो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि जल्दी बना लूँगी, तो फिर सैफ को फिर 2 बजे तक फिर सैफ को लेने जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसलिए मैंने जल्दी शुरू कर दिया था, क्योंकि फरहान है फिर वो भी परेशान करता है। तो मैंने यहाँ पर हाफिज़ साहब के लिए और सबके लिए रोटी बना रही थी। रोटी बना लूँगी, फिर एक तरफ रोटी बना रही थी और इधर हमारी दाल में डालने के लिए तड़का भी तैयार हो रहा था। टमाटर थोड़ा देर से गलते हैं, तो मैंने इसलिए धीमी आंच करके ढक्कन बंद करके रख दिया था, तो यहाँ पर टमाटर अच्छे से गल गए थे। और यहाँ पर मैंने टिफ़िन सुबह ही धो के रख दिया था, तो बस वही मैं इसको अच्छे से पोंछ रही थी। अभी यहाँ पर कर रही हूँ हाफिज़ साहब का टिफ़िन पैक, और मैंने दाल चावल भर दिए और यहाँ पर दे रही हूँ सब्जी। अच्छा, बड़े टिफ़िन में मैंने चावल रखे इसलिए क्योंकि
हाफिज़ साहब को चावल ज़्यादा लगते हैं, तो इसलिए बड़े वाले सबसे बड़े टिफ़िन में, वैसे वो छोटा टिफ़िन भेजते थे उसमें 4 रहते थे, तो 2 में चावल भरने होते थे। तो यहाँ पर मैंने बड़े वाले में चावल रख दिए तो बराबर हो गया, और बीच वाले में मैंने डाल दी दाल, और एक में रख दी थी रोटी, और एक में सब्जी। एक दूसरा टिफ़िन फिर हमें रखना पड़ा रोटी के लिए, क्योंकि उन्होंने पापा जाते थे सुबह खाना लेकर, तो टिफ़िन उनसे वापस लेके आ जाते थे। लेकिन आज पापा की ड्यूटी थी, तो वो नाश्ता देकर उधरी से चले गए थे ड्यूटी के लिए, तो उनका टिफ़िन नहीं आया। तो फिर मैंने अपने घर के टिफ़िन में ही हाफिज़ साहब का खाना भेज दिया। और यहाँ पर मम्मी को सब्ज़ी ज़्यादा नहीं पसंद है आलू के साथ वाली, तो मम्मी से पूछा मैंने कि कोई दूसरी सब्ज़ी बना दूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे ही सारी सब्जियाँ मिलाकर मुझे सैलड बना दो। तो यहाँ पर मैं मम्मी के लिए ही सलाद बना रही थी, और सारी सब्जियाँ जितनी भी मेरी फ्रिज में थी मैंने सब काट के डाल दी थी इसमें, और नींबू नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया था। और फिर यहाँ सुबह आज टोस्ट वाले भैया टोस्ट लेकर नहीं आए थे, तो उन्होंने फिर ये हमें पाव देकर गए। तो ये रखे थे फ्रिज में, किचन में, तो फरहान ने देख लिया, तो फिर इसको आज खाना था। वैसे ये ज़्यादा खाता नहीं है ब्रेड वगैरह, लेकिन ये पाव देखकर वो सोच रहा था पता नहीं क्या नई चीज़ है, इसके सामने ज़्यादा ये नहीं आया है, तो ये जिद कर रहा था खाने की। तो फिर मैंने इसको दूध में लाकर दिया, तो ये यहाँ पर खा रहा था। और खाते खाते काफ़ी टाइम हो गया था, सारे काम निपटाने के बाद बाबू को लाने का टाइम हो गया था, तो बस फटाक से मैंने यहाँ पर नकाब पहनी और बाबू को दिया अम्मी को, तो वो फिर बाहर लेकर चली गई थी, और आ गई थी मैं बाबू के स्कूल बाबू को लेने। तो यहाँ पर अच्छा मैं टाइम से पहुँच गई थी बिल्कुल। लेकिन क्या होता है यहाँ पर टीचर लोग क्या करती हैं, छोटे जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी वाले, पहले उनको छोड़ती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था। बाबू हमारा 1st स्टैंडर्ड में है, तो इसलिए इसको थोड़ा लेट छोड़ी थी। तो यहाँ पर हम वेट कर रहे थे, और एक तरफ इनका गार्डन काफ़ी अच्छा बना था, तो वहाँ की मैंने वीडियो शूट करी। फिर एक आंटी मिल गई थी जो हमारे मोहल्ले की ही हैं। मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलती हूँ, तो ज़्यादा बातचीत किसी से नहीं हो पाती है, तो वो आंटी मिल गई थी, और उनका बाबू जो सैफ का दोस्त है, तो फिर वो दोनों साथ में ही आए, और मैं आंटी के साथ आई। और सुबह से बहुत भाग दौड़ आज मैंने की थी। टिफ़िन भी हाफिज़ साहब का था, तो आज थोड़ा ज़्यादा काम हो गया था मुझे, तो मैं बहुत थक गई थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आराम कर रही थी। और बाबू मुझसे पूछ रहा था मम्मा बहुत थक गई हो, तो वही मैं उसको बता रही थी। फिर इसके बाद मैंने बच्चों के कपड़े चेंज किया कर, और फरहान ने पूरे अपने कपड़े भिगा लिए थे। मैं नकाब अंदर उतार रही थी, और इसने ना क्या किया, सैफ ने आकर अपनी टिफ़िन और बॉटल रख दी आकर यहीं पर इसी बेड पर। तो ये फरहान ने क्या किया, खोल के और ये पीने लगा पूरा पानी। इसने पूरे अपने कपड़ों में गिरा लिया, और पूरा बिस्तर भी आधा भिगा दिया था। तो यहाँ पर बस मैंने उसके कपड़े उतार दिए, और दोनों को मैं अभी कपड़े चेंज करा रहे हूँ, और यहाँ दोनों कर रहे हैं भी मस्ती खूब सारी। और बस उसके बाद अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो मैंने पहले ना सोचा कि प्रेस कर लूँ, और जैसे ही मैंने प्रेस लगाया थोड़ी देर मैंने प्रेस रख दिया, तो पता नहीं मैं देख नहीं पाई, ये कॉटन का कपड़ा है, लेकिन पता नहीं क्या इसमें चिपक गया। तो वही मैं देख रही थी, जैसे ही मैंने दुपट्टे में प्रेस करने के लिए लगाया प्रेस को, तो ये पूरा इस तरह से चिपक गया। लेकिन कॉटन तो इस तरह से नहीं चिपकता है। फिर मुझे ध्यान आया कि ये वायर 2-3 जगह से कटा है, तो हस्बैंड ने इसमें प्लास्टिक बांध दी थी, तो वही चिपक गया था इसमें। अच्छा, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।